देखिए, आपने यही प्रूव कर दिया कि आप कितने दिलफेक हैं। गांव में लड़की के लिए भी गाना गाते थे, घर की दीवारों पर करिश्मा के पोस्टर लगाते थे, और जब आप फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचे तो भी आपकी रेपुटेशन यही बनी। तो मुझे लगता है वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। भैया ये जीवन मिला है, बाद में फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है। तो हमको ऊपर जाके ये नहीं चाहिए कि भगवान कहें कि भैया तुमको सब कुछ दिया था तो तुम ऐसे ही कहाँ आ गए। तो इसलिए हम तो कोई मौका छोड़ते नहीं हैं। मैं भी मौका नहीं छोड़ूंगा। आपसे पूछ लेता हूं, आम्रपाली से आपका क्या चक्कर है? अच्छा, ये ना जो हमारे दर्शक हैं ये चक्कर यही बनाते हैं। तो जब मैं पहले पाखी जी के साथ फिल्में करता था और कहीं स्टेज पे जाता था तो ऑडियंस बोलती थी, ए भैया तनी भौजी के बुलावा, भौजी के बुलावा। तो बोलती थी, अरे ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम बोले आपको पता है ना, बोलने दो, अगर वही बोल के खुश हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है। और जब अब आम्रपाली जी के साथ फिल्में बनने लगी और जब मैं आजमगढ़ में जाता हूँ, अब मैं चुनाव प्रचार में हूँ और जनता बोलती है दिनेश लाल यादव जिंदाबाद, आम्रपाली भौजी जिंदाबाद। तो मैं बोलता हूँ, अरे यार क्यों किसी का जीवन बर्बाद कर रहे हो आप लोग। शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, इतनी खूबसूरत हीरोइन है, वो शादी करेंगी तो किसी मतलब ऐसे व्यक्ति से करेंगी जो उनको पसंद आएगा। आप लोग जबरी उनको क्यों भौजी बना रहे हो? लेकिन सर क्या करें, मतलब जिसके साथ फिल्म करते हैं। पूछा गया कि निरुआ से आपकी क्या दोस्ती है, क्या रिलेशन है, क्या आपकी शादी हो गई है? उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन लीजिए। निरुआ से अफेयर, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? फिर उन्होंने कहा कि इतना अच्छा साथी मिल जाए तो शादी करने का मतलब तो गंगा नहाना हो गया। सर ये आज हम लोग अदालत में बैठे हैं, जज साहब भी हैं, आप लोग कोई ऐसा कानून बना दीजिए कि एक बीवी और 2 बच्चा रहते हुए मैं एक और शादी कर सकूं तो मैं भी कर लूंगा। हर थोड़े दिन में इंस्टाग्राम पर आपकी शादी की तस्वीरें पोस्ट की जाती हैं। कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं लोगों को सबूत के तौर पे, और ये कहकर ही आप लोगों के अंदर ये भावना भरते हैं कि भौजी कौन है। हर थोड़े दिन में ऐसा लगता है कि आपकी शादी हो रही है आम्रपाली से। अब हर फिल्म में शादी होती है, क्या करें। और इस बात से ना मेरी माँ भी बहुत नाराज रहती है। जब मैं गांव जाता हूं तो पहले बुलाते, इधर आ। तो मतलब बोलो ना, सुन रहे हैं? नहीं, इधर आ। तो नजदीक बुला लेगी और पहले पकड़ लेती है कि भागने ना पाए, और बोलती है एक बात बताओ, जब उससे शादी तुम्हारा एक बार हो गया तो अगला फिल्म में फिर क्यों उसी के लिए लड़ाई करता है? कभी इधर से खून निकलेगा, कभी इधर से गोली लग जाती है, कुछ हो जाता है। तुमको बचपन से पाल पोस के कितना तकलीफ से हम बड़ा किए, तुमको पता है? बोलते अरे माई नकली है वो सब। बोलते अरे नकली है तो एक बार सही है ना, तुम बार बार काहे करता है? तो हम बोले अच्छा ठीक है, हम कोशिश करेंगे अगला फिल्म में हम बोलेंगे कि शादी मत रखो, बाकी सब रखते हैं। लेकिन ये तो सही है कि हर फिल्म में शादी होती है, ये तस्वीरें उस शादी की हो सकती हैं, लेकिन आप अयोध्या जाएं, रामलला के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं तो आपके साथ वही हो। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई फिल्म हम कर रहे हैं जिस हीरोइन के साथ, या किसी शो में गए हैं किसी हीरोइन के साथ, और वहाँ कोई धार्मिक स्थल है और हम जा रहे हैं और हीरोइन भी करें कि अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी दर्शन कर लूँ, तो मैं क्यों कहूँगा कि रामलला का मैं अकेले दर्शन करूँगा, आपको नहीं लेके जाऊँगा। तो साथ में जाते हैं फिल्म के दौरान, तो ऐसा देखने में लगता है कि हर जगह साथ में जा रहे हैं।
इतने इनोसेंट भी नहीं हैं आप। मैंने एक इंसिडेंट के बारे में जानकारी हासिल की है। राम भद्राचार्य जो बड़े सन्यासी हैं, साधु हैं, उनको मिलने गए और उन्होंने आम्रपाली को देखकर आपसे पूछा कि आपकी बहन है क्या, और आपने कहा कि ये तो अब अर्धांगिनी बन चुकी है। बताता हूं, उसके पीछे कारण है। हम गए बाबा का दर्शन करने और बाबा मेरे जाते ही कह रहे, अरे निरहुआ सटल रहे, आओ 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 आओ। हम गए, पैर छुए, प्रणाम किए, बाबा हमसे मजा लेने लगे। बोले ये तुम्हारी बहन है? तो हम भी बाबा से मजा ले लिए कि नहीं, ये हमारी अर्धांगिनी है। अगर मतलब वो हम लोग के गुरु हैं और वो सब कुछ देखते हैं। वो तो यहाँ तक उन्होंने कहा है कि उन्होंने भगवान राम को भी देखा है। तो जब आप इतना देखें तो ये 35 फिल्म में मेरी मतलब बीवी बनी है, वो देख ही नहीं रहे हैं, और एक भी फिल्म में बहन नहीं बनी है और बोल रहे हैं कि बहन है। जज साहिबा कुछ कहना चाहती हैं आपसे? आदेश। अब जब गीत संगीत की फरमाइश चल निकली है तो मेरा अनुरोध आपसे है कि जिस गीत से आपकी पहचान बनी वो तो आपने पेश किया, लेकिन सुर संग्राम के दौरान मैंने देखे हैं आपके कितने लोकप्रिय गीतों को कॉन्टेस्टेंट्स आकर गाते थे। कुछ ऐसा पारंपरिक खाँटी लोकगीत सुनाए। एक गीत उस समय मैंने गाया था कि इलाहाबाद से मैं हमार पतोह कैले बा, अजब से आइल बाई घरवा में कोह कैले बा। तो उसका जवाब भी था कि एही तरह पेच हमार धैले रहलू तू, उहे करेले पतोहिया जवन कैले रहलू तू। तो ये तो उस समय था। अभी जब मैं गांव में जाता हूं और लोगों से मिलता हूं, माताओं बहनों से मिलता हूं, तो जो लोग पहले ये बोलते थे कि पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए, मतलब वो आई है तो बड़ा तंग कर रही है, खाना नहीं बना रही, ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, पढ़ी लिखी पतोह से मतलब चिढ़ती थी सास। आज वही लोग उनका सुर बदल गया है जब से महिला आरक्षण बिल आया है। तो अब वो लोग क्या कह रही हैं कि बेटा के जैसे पतोहियों के पढ़ावल जाई हो, बेटा के जैसे पतोहियों के पढ़ावल जाई हो, अब तो लोकसभा पतोहियों के लड़ावल जाई हो।